राम राम भाई सब ने। तो आज मैं क्या करूंगा, जो जिक्के ल्यूसेंट की जो बुक है, जिक्के की ल्यूसेंट की हिंदी मीडियम, आज वो पढ़ाऊंगा। तो 1 घंटे की वीडियो बनाऊंगा, जितने पेज कवर होंगे मैं उतने कवर कराने की कोशिश करूंगा, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कराने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते बिना किसी देरी के। बाकी भाई मेरे क्या मतलब कैसे मैं क्या पढ़ाऊंगा, क्या मन में आई, वो मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है, आप जाके वो वीडियो और देख लेना। तो आइए शुरू करते बिना किसी देरी के। कम समय में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, पूरी जो ल्यूसेंट जीके वो सारी कवर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाई ये हमारी जीके है, इसके ये शुरू करते हैं। ये हम स्टार्टिंग करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत काल जो भी है, जो भी क्या है। तो भाई ये ल्यूसेंट बुक का पहला पेज है, पेज नंबर 1। ठीक है, 1। तो आइए शुरू करते हैं भाई। शुरू से पढ़ूंगा, पूरी खत्म करूंगा, जितनी जल्दी है इसको इतनी जल्दी खत्म करवाऊंगा। तो सबसे पहले कहता है भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। मतलब उत्तर में कश्मीर है, दक्षिण में कन्याकुमारी उठा तक है नहीं। मतलब इसे क्या कहते हैं, इसे भारत कहते हैं, आपको पता है। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भाई काम की बात जो ही वो कर रखा है ना, बोल्ड अक्षरा में ही कर रखा है, चला रखा है कि वो लैग्रेन हाईलाइटर। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है, ये सारी इंपॉर्टेंट, बाकी तो वैसे ही है। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में तो क्या कहा गया, पुराण क्या होते हैं भाई, मैंने खुद नहीं ना पता। महाकाव्य के ही सी, जैसे महाभारत हो गए, रामायण हो गया, ऐसी ये महाकाव्य। भारत को महाकाव्य पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, भारतवर्ष का मतलब भरतों का देश, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय, मतलब मैं और तुम क्या है, भारत में रहते हैं, यहाँ के निवासी, तो हमें क्या कहेंगे, हमें कहेंगे भारतीय। ठीक है, कितना है भाई, अर्थात भरत की संतान, हम क्या है, भरत की संतान है। ठीक है, ये कहा गया है। अब कह रहा है भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। ठीक है, प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ जाते थे। सिंधु कहाँ पर है भाई, कश्मीर में ऊपर। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, ये हुआ था 1960 में हुआ था। अब देख, जो काम की बात आती जाएगी मैं करवा तो जाऊंगा आपने। ठीक है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, ये हुआ था भाई 1960 में जल समझौता हुआ था 1960 में, जिसके तहत 3 नदियों का पानी तो कौन, ये तो पाकिस्तान लेगी इसका 80% पानी, और बाचौड़ी 3 नदी, इनका 80% पानी भारत लेगा। ठीक है, भारत। ठीक है, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। प्रश्न आता है, ये समझौता किसने करवाया था, ये करवाया था यूनेस्को, ना वर्ल्ड बैंक ने करवाया था भाई। वर्ल्ड बैंक ने, जो मतलब बिचौला बना था भाई समझौते पर, उस पर हस्ताक्षर कितने किए थे, भारत और पाकिस्तान ने किए। लेकिन जो ये है ना, मतलब बिचौला कौन बना था, वो वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। 1960 में समझौता करवाया था। ठीक है, और लागू हुआ था 1961 से। अब कह रहा है जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते हैं, मतलब सिंधु नदी बहती थी भारत से, तो सिंधु को ही हम सिंधु नाम से हिंदू नाम पड़ा है, ये कह रहा है। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा है, मतलब इस नदी से जाने लग गया भाई, हाँ भाई ये हिंदुस्तान हिंदू है यहाँ पर। ठीक है, यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते। यूनानी है, यूनानी देश के, वो भारत को क्या कहते थे, इंदे कहते थे, और अरब इसे हिंद कहते थे। ठीक है, अब कह रहे हैं मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान जाना जाए। भाई हिस्ट्री आप पढ़ते हो, इतिहास, एक होता है तो प्राचीन इतिहास, फिर आता है मध्यकालीन इतिहास, और फिर आता है कौन सा, आधुनिक इतिहास। तो फिलहाल आधुनिक चल रहा है, जो क्या कहा करिए, ये जो 1947 ये वगैरह आधुनिक इतिहास में पढ़े जाते हैं। तो हम पढ़ रहे प्राचीन इतिहास। तो ऐसे कह रहा है, फिर कहा गए भाई मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा जाए। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है भाई। बस अब वर एक पर्सन बन सके, ऐसे क्या बन सकता है कि भाई हिंदू जो शब्द है किस भाषा से लिया गया शब्द है, हिंदू शब्द फारसी भाषा से लिया गया शब्द है। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई, पर्सन बन सकता है, बढ़िया पर्सन, कि जो हिंदू शब्द है वह किस भाषा का शब्द है, तो हिंदू जो शब्द है वह फारसी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहते थे। इंडिया माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, तो अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। ठीक है, विद्या की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और पश्चिम 2 भागों में बांटते। भाई साहब मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहला पेज में देख लो, यो क्वेश्चन छपगो से खूब पूछो जाओ से, पर्सन आओगो, ये भारत है,
है भारत। अब कह रहा है 1 2 3 4, ये मध्य प्रदेश है यहाँ पर है। अब कह रहा है एक नाम सुना होगा विंध्याचल हिमालय, ना ना, अरे विंध्याचल श्रेणी, श्रेणी, ठीक है। एक नाम सुना होगा आपने नर्मदा नदी, एक सुना होगा सतपुड़ा पहाड़ी जो भी है, और एक सुना होगा ताप्ती नदी। भाई साहब बढ़िया क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया? 4 दे देगा कि इनमें से नॉर्थ मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ मतलब लगाओ। अब भाई सबसे उत्तर में कौन सा है? ये चारों एक साथ है, 1 2 3 4, तो कह रहे सबसे ऊपर मतलब नॉर्थ की साइड से, फिर उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है, मतलब नॉर्थ से दक्षिण की तरफ, जो आप समझ गए होंगे क्या कह रहा हूं, उस तरह से लगाओ। मतलब क्या आएगा? तो सबसे नॉर्थ में आती है विंध्याचल श्रेणी। याद कर लो, कैसे करोगे वो बताऊंगा। ये एक पहाड़ आ गया, पहाड़ी मतलब एक प्रकार से, फिर आती है एक नदी नर्मदा नदी, फिर एक पहाड़ी आएगी और फिर एक नदी आएगी। याद कर लो, पहाड़ी आएगी फिर नदी आएगी, फिर पहाड़ी आएगी और फिर नदी आएगी, ठीक है। तो ये जो पहाड़ी है ना विंध्याचल श्रेणी, ये कैसे याद करोगे भाई? मैं हरियाणा हूँ, उत्तर में रहता हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? विद्या ग्रहण करूंगा। विद्या सबसे पहले नर्मदा सतपुड़ा ताप्ती बाढ़ में जाओ, सबसे पहले विद्या, विद्या चीज अभी 2 अक्षर सीखेंगे तभी तो कुछ होगा। तो विंध्याचल सबसे मेरे पास, मैं यहाँ पर हूं तो मेरे पास सबसे पहले ये विंध्याचल है। उसके बाद एक नदी आई, नदी याद कर लो नर्मदा नदी। उसके बाद एक और पहाड़ी आई बचोड़ी सतपुड़ा, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, धूपगढ़ ही है ना? है हाँ धूपगढ़ ही शायद, हाँ। अब कह रहे हैं सतपुड़ा के बाद कौन सी आएगी? ताप्ती नदी, ठीक है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं जो विंध्याचल है ना, ये 2 भागों में काटता है, एक उत्तर भाग हो गया और एक दक्षिण। भारत को 2 भागों में कौन सी काटता है? यही कह रहे हैं विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है ना, देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है, ठीक है, ठीक है। फिर कह रहे हैं उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों को द्रविड़ परिवार। भाई प्रश्न बहुत तगड़ा है। क्या है? दक्षिण जो उत्तर में तो क्या है, जो भी है, दक्षिण में द्रविड़ परिवार भाषा बोलते हैं। मतलब समझा? मतलब कह रहा है प्रश्न क्या छपेगा? प्रश्न होता है जैसे ये यहाँ होगा केरल, यहाँ होगा कर्नाटक, यहाँ होगा तमिलनाडु, यहाँ होगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ना ना तेलंगाना यहाँ पर, आंध्र प्रदेश इस साइड। तो कह रहा है कि जो दक्षिण में जो मंदिर होते हैं ना, मंदिर वो किस श्रेणी के, किस प्रकार के बने होते हैं? तो दक्षिण के जो मंदिर होते हैं वो ऐसे होते हैं, 1 बिल्डिंग 2 3 4 5 6, कोई आप फोटो वगैरह फिल्मों में, साउथ की फिल्मों में देखना, ऐसे मंदिर होते हैं। इसे कहते हैं द्रविड़ श्रेणी के मंदिर। द्रविड़, द्रविड़ मतलब ऊपर से तो सकड़े और नीचे से चौड़े, ये होते हैं द्रविड़ श्रेणी के। प्रश्न आएगा जो दक्षिण भारत में मंदिर किस प्रकार के मतलब बने होते हैं, फलाना दिखड़ा जो भी है। एक ऑप्शन आएगा द्रविड़, एक कोई आएगा 2 3 4। भाई मैं देखा ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, तो द्रविड़, तो भाषा भी द्रविड़ बोली जाती है। यही पहले क्यों दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों का बहुमत है, ठीक है। फिर कह रहा है भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से वे इस प्रकार है। ये भाई कुछ काम का नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब अगर भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। अभी भी बताया था। एक प्राचीन भारत कौन सा है? प्राचीन वो बहुत पुराना है, आदि मानव के टाइम का, वो क्या कहा करिए महात्मा बुद्ध के टाइम का, ये सब समझिए, वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब प्राचीन में आते हैं। मध्यकालीन में ये आता है, ये अकबर वगैरह फलाना दिकड़ा, ये जो दिल्ली सल्तनत के शासक ये वगैरह मध्य में आते हैं। आधुनिक 1947 1857 ये सब आधुनिक में आते हैं। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियरस को जाता है। भाई साहब ये नोट याद कर लो, लिख लो, नोट्स बनाते हो ना, नोट के नोट्स की, जो सबसे पहले जो इतिहास को 3 भागों में बांटा था, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। एंशियंट एंड, तो इसे एंशियंट कहते हैं इंग्लिश में, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, मॉडर्न इसे कहते हैं, और इसको पता नहीं क्या है, मेडिवल ऐसे कुछ कहीं से। हाँ, तो कह रहे हैं इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है? क्रिस्टोफर सेलियस। आप वो पढ़ते हो ना, वो टेम्परेचर सेल्सियस फ़ारेनहाइट सेल्सियस, तो उससे याद कर लो कि जो सेल्सियस है ना टेम्परेचर वगैरह, उससे याद कर लो क्रिस्टोफर सेलियरस, ठीक है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि भाई जो ये है ना 3 भाग हैं, एक जो
प्राचीन, फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक, तीनों को बांटने का सबसे पहले श्रेय किसे जाता है? तो भाई सबसे पहले श्रेय जाता है क्रिस्टोफर सेल्सियस, क्रिस्टोफर सेलीरियस, ठीक है, इसे जाता है। सेल्सियस से याद करो, सेलीरियस बहुत, इतना ही बहुत है, अपना आप हो जाएगा, ऑप्शन देख के तो करने हैं। तो क्रिस्टोफर सेलीरियस, ठीक है, ठीक है। चले अब बात करते हैं प्राचीन भारत पे। प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोतों में प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। चलो पढ़ेंगे क्या सिस्टम है। तो अब कह रहे हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। आपने पढ़े होंगे कितने वेद है, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो वेद पढ़ते हैं ना। तो कह रहा है भारत का जो सर्व से प्राचीन धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ जैसे महाभारत हो गया, रामायण होगा ना, ऐसे सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है ना, वो धर्म ग्रंथ को नहीं, महाभारती तो महाकाव्य ही। तो वही सबसे सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है, जिसके संकलनकार थे महर्षि कृष्ण देव द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। जो वेद है ना, वेदों की जो भी संकलनकर्ता, लिखने वाला, फलाना दिखना जो भी है, कौन है? महर्षि वेद व्यास। ये बीच वाला कृष्ण देवपायन मत याद करो, महर्षि वेद व्यास को माना जाता है, ठीक है। फिर कहते हैं वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम, नाम सुना होगा, के सिस्टम पता होना। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानते। वेद 4 है भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगोश है भाई साहब। पहला पेज में एक और क्वेश्चन सबको से जो आप कैसे सिंपल पूछो जावे है। वेद कितने वेद है? वेद 4 है, 1 2 3 4, अन्य सीरियल वाइज याद करो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मैंने एडिंग कर रखी है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। संहिता किसे कहते हैं? वेदों। भाई साहब दिल्ली पुलिस को पेपर दिया, घूम देखे हो सबका फिल्टर पार्ट का जिक्के पढ़ता जिक्के का क्वेश्चन देखता तो पता होना किसी के पूछ रो है, तो पूछ सके है। जो वेदों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? संहिता नाम से जाना जाता है। मतलब 4 ऑप्शन देखो, संहिता, फलाना दिकड़ा, ये है वे, धर्म ग्रंथ कह देगा एक ऑप्शन, फलाना दिकड़ा, तो संहिता कहते हैं। वेद संहिता याद कर लो भाई साहब। कितने वेद है? वेद 4 है। कौन कौन से वेद? 4 कौन कौन से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भाई साहब याद कर लो, रट लो, कुछ कर लो, बड़े क्वेश्चन पड़े हैं वो, देखियो आगे सीरियल वाइज याद कर। देख अब पूछेगा सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना ये है ऋग्वेद, और सबसे नया है अथर्ववेद। हो जाएगा याद, ठीक है, कोई दिक्कत? कह रहा है सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो तो ऋग्वेद है जो पहले वाला, फिर आता है दूसरा वाला यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे नया वाला अथर्ववेद है, ठीक है। अब कह रहा है ऋग्वेद के बारे में पढ़ें। ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। आपने डेफिनेशन याद ना करनी, कितना पूछे। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 रचनाएं। भाई साहब क्वेश्चन बन गया यहीं से, पहले पेज में एक और क्वेश्चन बना। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल है, 10। टोटल कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। और टोटल कितने वो रचनाएं है? 10,462। अब सुनो मेरी बात, ये जो 10 मंडल है ना, ये पूछा हुआ है एसएससी में। ये क्वेश्चन मैं खूब देखूं छू, 1028 सूक्त भी ये भी खूब देखूं छू। ये क्वेश्चन मैं आज तक कितना ना देखे से, तो भाई नू मत सोचियो ना देखे से तो पूछे ही को ना। अब हम ये और याद कर लो, कैसे याद करोगे? सुन, सबसे पुराना ऋग्वेद है। मंडल 10 क्या है? मंडल है। कैसे याद करोगे? सुन मेरी बात, बीड़ी का मंडल होता है, बीड़ी पीते हैं वो, क्या करें, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, है ना। तो कह रहा है जो बीड़ी के जो मंडल होते हैं कितने भाई, किसी के पास मांगे भाई बीड़ी पियाते हैं तो क्या कर ले, एक ही मंडल होता है ज्यादातर के पास। हमें एक ना, थारे पास 10 मंडल है, सीधी सी बात है। लोगों के पास एक मंडल होता है बीड़ी का, तुम्हारे पास कितने हैं? तुम्हारे पास 10 मंडल है, ठीक है। तो भाई मंडल कितने हैं? कितने मंडल है मेरे पास बीड़ी के हैं 10 मंडल, 10 तो मंडल है, ठीक है। फिर क्या पूछ रखा है? सूक्त कितने हैं? सूक्त है 10, तो लिख दे 10 और 28 और लिख दे, 1028 हो गए। फिर क्या कह रहे हैं? रचनाएं कितनी है? रचनाएं कितनी है? ये 10 तो लिख दे, ऐसे क्या 10,462।
ये मंडल कितने हैं भाई, बीड़ी के एक मंडल होता नहीं, मेरे पास 10 है, तो 10 तो मंडल हो गए, ठीक है। सूक्त कितने हैं, 10 तो नुक्का नू लिख दे और 28 लिख दे भाई, ठीक है। अब कह रहे रचनाएं कितनी है, 10 तो ऐसे कैसे लिख दे और 462, 10,462। कुल मिला के प्रश्न पूछेगा ऋग्वेद में कितने मंडलों का जिक्र किया गया है, 10। ऋग्वेद में कितने सूक्त बताए गए हैं, 1028। ऋग्वेद में कितनी रचनाओं के विषय में जानकारी दी गई है, फलाना दिखड़ा जो भी है, 10,462। भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो। अब कह रहे हैं इस वेद के रचनाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। भाई कर लो, याद हुआ है ना, हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकर, मतलब ईश्वर वगैरह समझ गए होगा आपके, कह ठीक है। अब कह रहा है क्या, अब कह रहे हैं इसके 8वें मंडल की असली लिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। ये भाई इंपोर्टेंट ना ऊपर, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। भाई साहब बण गोस है क्वेश्चन बण गो SSC को भाई साहब खूब पूछो जावे है, कई बार देख लियो। टोटल 10 मंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो 3रे मंडल है ना, गायत्री मंत्र आपने पढ़े होगा स्कूल में भी, मतलब प्रार्थना करता होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये होता है गायत्री मंत्र। इसका मतलब क्या है वो मैंने भी नहीं पता। तो कह रहे जो गायत्री मंत्र है ना, वह किस मंडल में दिया गया, वह है 3रे मंडल में। भाई साहब खूब में देखियो क्वेश्चन। टोटल 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कह रहे जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, वह किस मंडल में दिया गया, वह 3रे मंडल में दिया गया। भाई साहब पूछता है, रट लो, ठीक है। गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। भाई मैं आज तक यो क्वेश्चन देखो नहीं है कहीं पर, लेकिन याद करो, यो थोड़ी सा भाई जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया वही थोड़ी पूछा जाएगा, तो याद कर सका है यो भी क्वेश्चन। तो भाई जो 9वां मंडल है ना, यो तो 10 हुआ है, तो 9वां मंडल, इसमें क्या है, इसमें देवता सोम का उल्लेख है, देवता सोम, ठीक है। कैसे याद करो, सोमवार का उल्लेख है, ये याद कर लो। सोम कैकवे में है, 9वें में है, ये याद कर लेना थोड़ा, ठीक है। देवता सोम 9वें, दिख रहा है ना, दिख रहा है। एक मिनट, अब कह रहे हैं, सुन क्या कह रहे भाई साहब, ये जो 3रा मंडल है, 1 2 3, 3रे मंडल में गायत्री मंत्र है, रट लो, याद कर लो। गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में किया गया है, 3रे मंडल में। 9वें मंडल में किसका उल्लेख है, देवता सोम, सोमवार इसे याद कर लो, सोमवार मंडे, सोमवार से कौन से, देवता सोम का उल्लेख कौन से, 9वें मंडल, लास्ट सेकंड में 9वें। टोटल 10 थे। अब कह रहा है क्या, इसके 9वें मंडल थे। इसके 8वें मंडल की असली रचनाओं को खील कहते हैं। जो 8वां है, 8वां, इसमें जो इसको क्या कहते हैं, खील सुने, खील जो दिवाली पर खाते हैं ना, मी जो उसमें प्रसाद के साथ खाते हैं खील, उससे याद कर लो, खील, ठीक है। तो जो वाइट होती है खील, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई 9वें मंडल में देवता सोम हो गए, 8वें मंडल में खील जो हस्त लिखित जो रचनाओं को क्या कहा जाता है, खील कहा जाता है, खील, ठीक है, ठीक है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रादि पुरुष ब्राह्मण के कर्म से मुख बुझाओ के उत्पन्न हुए। भाई साहब ऐसे ही है, छोड़। कह रहा है 10वें मंडल में जो ब्राह्मण होते हैं भाई जो भी शादी समारोह होते हैं, हवन वगैरह, उसमें ब्राह्मणों को आप थोड़ा मानते हैं ना, तो ब्राह्मणों का जो स्थान है, और क्षत्रिय जो एक हाथ में बाला लेके खड़े होते हैं, आप 6 से क्षत्रिय ए नारा पढ़ते थे, उसमें करते थे ना, 6 से क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, और शूद्र, इनका उल्लेख कौन से में है, 10 मंडल। अरे भाई साहब देख, टोटल 10 मंडल थे, 10, ठीक है। तुम्हें 4 याद करने हैं, 1 ना 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक तो ये याद कर लो, और एक बस ये याद कर लो, और तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, सीधी बात। टोटल भाई ऋग्वेद में 10 मंडल है, ठीक है, ठीक है। 3रे में क्या है, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः धियो यो न प्रचोदयात्, ठीक है। फिर कह रहा है 8वें में क्या है, अरे मैं खुद भूल गया यार, सुन मेरी बात, याद करूंगा। 9वें में क्या है, 9वें में देवता
सोम, जो सोम, सोम से सोमवार, उसका उल्लेख कौन से में? 9वें में। ठीक है। 10वें में क्या है? 10वें में जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य और के बच गो, और शूद्र जो बच गो, उनका उल्लेख किसमें? इसका मतलब क्या है? जो भी है, जो भी ब्राह्मणों के बारे में ये है भाई, ब्राह्मण ये नहीं खा सकते, आजकल तो सब जायज है, सब कुछ जायज है। ठीक है, कलयुग में वह तरह वैसे क्या था, मतलब ये समझ गए। और 8वें में क्या है? जो हस्तलिखित जो रचनाओं को क्या कहा जाता था? खिल कहा जाता था। हस्त कौन से मतलब मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता था? 8वें की। समझ गो, इससे ज्यादा था ना कुछ याद ना रखो। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, क्या कह रहा है? अब कह रहा है भाई, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों को स्थितियों, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्यों तथा विषयों का स्पष्ट विवेक करता है। ठीक है। ऋग्वेद के कई परीक्षाओं में प्रयुक्त अगन्य शब्द का संबंध गाय से। भाई साहब बनगो क्वेश्चन, भाई साहब क्वेश्चन बनगो। क्या कह रहा है? ये कह रहा है ऋग्वेद में गाय को किस नाम से संबोधित किया गया? अगन्य। भाई साहब यो क्वेश्चन में खूब देखो, आपने भी देखो अगर आपने एक आधा एग्जाम दिया ही कुछ थोड़ा बहुत। क्या कह रहे हैं? ऋग्वेद में जो गाय है, गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है। गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? गाय के लिए क्या है? अगन्या। कैसे याद करोगे? सुनो मेरी बात। हम कहते हैं ना गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है, लिखते हैं। एक होता है कन्या, कन्या लड़की, उसको क्या कहते हैं? कन्या माता कहते हैं ना, कन्या जी माते हैं भाई, फलाना दिखड़ा व्रत वगैरह करते हैं, तो कन्या को भी माता कहते हैं और गाय को भी माता कहते हैं। कन्या से कन्या, अगन्या, कन्या से कन्या, और गन्या से अगन्या, और अगन्या से गाय, गाय माता, कन्या माता। तो गाय को क्या कहते हैं? गाय को कहते हैं अगन्या। भाई साहब खूब, किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अगन्या शब्द का। कहां पर गया? ऋग्वेद के कई परिक्षेपों में प्रयुक्त अगन्य शब्द का संबंध किससे है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़, फलाना दिखड़ा, या फिर गाय का मतलब किस शब्द से वो किया गया? तो अगन्य हो जाएगा। भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर लो। अब करते हैं ईसा पूर्व एवं ईस्वी। आपने पढ़े होगा कि भाई, आप पढ़ता होगा अपनी, मेरो डेट ऑफ बर्थ है 2001। ठीक है, लेकिन अब क्या करना या इतनी, ठीक है, कई पढ़ता होगा भाई 543 ईस्वी, 563 BC AD वगैरह, वो सब कैसे, वो सब आप पढ़ा के सिस्टम है। देखो क्या कह रहे हैं, ईसा पूर्व एवं ईस्वी क्या सिस्टम है, ये सब पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित। जो वर्तमान जो कैलेंडर, आज कितनी तारीख है भाई? आज है भाई 15 जनवरी। ठीक है, तो जो वर्तमान जो कैलेंडर है ना, वो किस पे मतलब डिपेंड, मतलब किस से बना है? तो ईसा मसीह, क्या सिस्टम है पता नहीं, जो भी है, ईसा मसीह नाम तो सुना होगा। ठीक है, वो ऐसे लटका होता है ना, वो ऐसे वो मतलब फांसी पर लटका होता है, जो भी है, ये लटक रहा है, ये सिस्टम है। तो उनके ऊपर, उनके जो हैप्पी बर्थडे पर है ना, जन्मदिन मतलब जन्म पर, उस पे है ये कैलेंडर जो आज के टाइम वाला है। अब करें ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC कहते थे। BC का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट। भाई साहब फुल फॉर्म जनरल नॉलेज के लिए बढ़िया, आप BC कहते हैं ना, BC, तो BC का अर्थ क्या होता है? बिफोर, बी से बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट। ठीक है, और ठीक है, कहा जाता है ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 463 ईसा पूर्व में। भाई साहब रट लियो, याद कर लियो, कुछ कर लियो। महात्मा बुद्ध का हैप्पी बर्थडे जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में, और मतलब मृत्यु मर्या कब था? 463 ईस्वी में। देख सुनो मेरी बात, देख भाई, मेरा जन्म हुआ था 2001 में। ठीक है, मैं क्या हूं? मैं हूं ईसा मसीह हूं, ईसा मसीहा हूं मैं, तुम्हारा मसीहा तरुण कुमार। ठीक है, तो मेरे जो जन्म से पहले था ना, मेरे जन्म से पहले क्या थी? 2000 आई थी, 1999 आई थी, और 1998 में आई थी। तो 2000 को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे 2000 BC, मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। मैं हूं तुम्हारे ईसा, मतलब ईसा मसीह, जेसस क्रिस्ट का जन्म से पहले। तो 1999 क्या कहेंगे? 1999 BC,
ठीक है। मैं कुछ, अरे यार मैं बहुत बढ़िया तरीका समझा दूं BC से तुम्हें, लेकिन यार ठीक ठाक ठीक होने रहे। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती, मतलब समझो। अब सुनो, महात्मा बुद्ध है, बुद्ध, इसका हैप्पी बर्थडे जन्म हुआ था 563 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी में। हम कहोगा है हाउ इट पॉसिबल, यह कैसे संभव है? अरे यार मतलब जन्म 483 में होगा तभी तो 563 में मृत्यु होगी, तुम तो ये कहोगे। भाई बात तेरी भी ठीक है, लेकिन कह रहा जो इसी मसीह में जो गिनती चलती थी वो उल्टा चलता था कैलेंडर। अब क्या है, 2001 में मेरा जन्म हुआ, मान ले मैं 2027 में मरूंगा तो ऐसे मरूंगा, लेकिन उसमें क्या था 2027 में जन्म हुआ था और 2001 में कोई मर रहा था, ऐसे उल्टी गिनती होती थी। तो ऐसी उल्टी है ना, 563 पहला आ गया और 483 बाद में आया। यही ये बात कह रहा है कि ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म तो 563 में है और मृत्यु 483 में, उल्टी होगी ना। हाँ तो रट लो भाई, काम की बात यह है कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस वर्ष हो भाई, बड़े क्वेश्चन है। तो 563 में हुआ था ईस्वी में, याद कर लो 563, और मृत्यु कब हुई थी 483 में। कितनी साल हो गए भाई, 80 साल जिया था। जीने के हैं 4 दिन, ओ जाए 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 जो जाए जवानी फिर ना आ। तो भाई रट लो, जन्म हैप्पी बर्थडे कब हुआ 563 में और मृत्यु 483 में। कितनी साल, 80 साल जिया था। कौन, महात्मा बुद्ध की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब भाई आगे चलता हूँ, और जो BC की कोई पूछ ले फुल फॉर्म, कोई तो वैसे पूछ सकता नहीं, मैं तो देखा नहीं, लेकिन फिर भी बी से बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, ठीक है। और ये सब जो कैलेंडर ईसा मसीह, ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के समय 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं इतना, ठीक है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है, ईस्वी, ठीक है। इसके लिए संस्कृत में ई लिखा जाता है, ई को लैटिन भाषा में शब्द एडी, वो तो BC था भाई, BC। और अब क्या होता है, अब होता है AD। AD मतलब एनोन डोमिनिस, जिसका शब्द है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस, मतलब 2001 में मेरा जन्म हुआ था ना, 2001 के बाद जो साल होगी उसके साथ कभी भी BC नहीं लगेगा, उसके साथ लगेगा AD। BC मतलब मेरे जन्म से पहले जो था मुझे नहीं पता, जो भी था सिस्टम मुझे नहीं पता, जो था वो था BC था, लेकिन अब मेरा जन्म हो गया तो अब मेरी चलेगी, तो अब मैं चलाऊंगा AD, ठीक है। 2001 के बाद जो भी साल है वो AD में। AD फुल फॉर्म क्या है, एनो डोमिन, क्या नाम है, एनो डोमिनी, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट, ठीक है। अब सुनो, एक क्वेश्चन और बन गया भाई साहब पहले पेज में, ल्यूसेंट की पहले पेज में तो हम बहुत क्वेश्चन बता दिया। क्वेश्चन ये बन गया, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला शुभ वस्ती इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। भाई साहब रट लियो, याद कर लियो, कुछ कर लियो। किताब है, बुक, किताब का क्या नाम है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कहां पर गई? इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। किताब का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिंदी में लिख रखा है। इस किताब के लेखक कौन है? इसके हैं विंसेंट आर्थर स्मिथ। हम ये याद कर लो, विंसेंट स्मिथ, ठीक है। भाई साहब देखो बात ऐसी है, अगर थम लड़का हो उन्हें तो मैं याद करवा दूंगा, लड़कियां मेरे बस की बात को देख। और कब लिखी गई थी? 1904 में। जब क्या हुआ तो 1905 में तो वो हुए तो बंगाल विभाजन से 1 साल पहले, ठीक है। देख स्मिथ क्या है, एक ऑस्ट्रेलिया टीम का एक वो है, खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का, ठीक है। तो स्मिथ, स्टीवन स्मिथ है। उससे मैंने तो भाई ऐसे याद किया है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब, भाई देखो एक साथ किताब करवाऊंगा वो थारा याद होगी नहीं, तो एक एक करवा दूंगा, जैसे जैसे आती जाए भी करवा। किताब है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक है विंसेंट ऑर्थर कुमार गोली। विंसेंट स्मिथ याद कर लियो, मैं तय से कर। कब? 1904 में। अर्ली जो हिस्ट्री मतलब भारत का जो इतिहास है ना, अर्ली मतलब वक्त, मतलब जल्दी जो आप करते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग में उठ जाते हैं, वो सिस्टम है। तो कह रहे हैं विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण है। इस पुस्तक के 1/3 भाग में सिकंदर नाम सुना होगा ना,
उसके आकर भाई कैसे क्या किया, कहाँ किया, कब किया, ये सब है। ठीक है, तो किताब बस मेन ये है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, विंसेंट आर्थर स्मिथ है, 1904 में लिखी गई थी। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुत भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र रूप तानाशाही से ही छोड़। ठीक है, अब कह रहे हैं वामनावतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीन स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। भाई याद हो तो कर लियो, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऋग्वेद में इंद्र जो बारिश कराता है ना, ये मौसम की बारिश, ये बारिश की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश अधूरी, फिर के कहो तेरी मेरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, जो भी है सिस्टम छोड़ डाला। अब कह रहे हैं ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 है, 250 है। ठीक है, और क्या नाम है, इंद्र के लिए कितनी है, 250 है। ठीक है, और ये क्या नाम है, अग्नि के लिए इंद्र के लिए तो 250, 250 है, और अग्नि के लिए कितनी है, 200 रचनाओं के उल्लेख है, जो भी है छोड़। अगर प्राचीन इतिहास के साधन में रूप से वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, अब पढ़ते हैं यजुर्वेद। ऋग्वेद भाई याद कर लो, सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेद, फिर आता है यजुर्वेद, फिर आता है सामवेद। सामवेद दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिखेगा नीचे है। ठीक है, यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। यजुर्वेद क्या है भाई, सहस्र पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए निम्नों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अदरवयु कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मत करो बस ना, और हम समझ में कोई दिक्कत कौन है। अब करें यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों एवं यज्ञ वगैरह के बारे में बताया गया। यजुर्वेद ये देख, ये से यज्ञ पढ़ते हैं ना, ये से यज्ञ, ये से यज्ञ और ये से यजुर्वेद, एक सा दिख रहा है ना, ये गए तो यज्ञ किसके बारे में, यजुर्वेद, कुछ खास नहीं। इसमें बलिदान विधि का भी, जो बलि देते हैं ना भाई, कन्या की बलि देनी पड़ेगी, एक 7 साल से छोटे बच्चे की भी, वो क्या कहते हैं, अंधविश्वास देखते होंगे फिल्म वगैरह टीवी में। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में, भाई एक मतलब क्या है, गद और पद मुझे भी नहीं पता, पर बस रट लियो, याद कर लो, जो भी कुछ भी करो। कह रहा है कौन सा वेद यद ना गद और पद दोनों में है तो दूसरे नंबर वाला है। नाम याद मत करो, पहले तो सीरियल वाइज याद करो, ऋग्वेद फिर यजुर्वेद, तो दूसरा नंबर पे यजुर्वेद है ना, वो है गद और पद दोनों वाला है। ठीक, कह रहा है कि जो कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में है, तो कौन सा भाई, ये है यजुर्वेद। ठीक है, बस इतना याद करो, कुछ ज्यादा इसमें दिया नहीं है और हमें भी याद नहीं करना। फिर आता है सामवेद, साम दाम दंड वेद, वो है ना चाणक्य की नीति है, साम दाम दंड वेद। पहले कोई किसी को कुछ आपको हासिल करना है तो पहले तो दूसरे क्या करो, समझाओ। प्यारी समझ गई, मतलब प्यार से समझाओ भाई, मान जा ना समझो। ठीक है, फिर उसे दाम दो, रिश्वत दो, लालच दो, नू कर, मैं तेरे लिए ये करूंगा। ठीक है, मान जे बहुत बढ़िया, ना मानना है तो क्या करो, फिर साम दाम दंड, फिर दंड दो, 2-4 रैपट लगाओ। ठीक है, और फिर भी ना समझे तो भेद, जो उसकी जो कमजोरी है, नस है, कमजोर नस, उसको टटोल। ठीक है, वो सिस्टम छोड़ ना। अब कह सामवेद की बात करते हैं। साम का शाब्दिक अर्थ है गान, गाना। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले रचनाओं मंत्रों का उल्लेख है। जो गाना गाते हैं ना, जो मतलब जो भी यज्ञ वगैरह होते हैं, जो मतलब सामवाद समझ गए होगा। इसके पाठकर्ता को उद्धारतु कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित, इसमें 18-10 सूक्त है जो प्राय ऋग्वेद के लिए। भाई साहब सुनो मेरी बात, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ये भाई मैं खूब देखियो, पूछो यो क्वेश्चन मैं कदे नहीं देखियो। अब भाई सामवेद में कितने सूक्त है, सामवेद में कितने सूक्त है भाई, देखियो याद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा काम याद करना, 1810। देख क्या नाम है इसका, अरे यार 1 मिनट रुको। देख ऋग्वेद में तो 10 तो मंडल है। ठीक है, फिर आता है क्या, आता है भाई मंडल के बाद टिक 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 1028 क्या है, सूक्त है। ठीक है, और 10,462 क्या है, रचनाएं है। ठीक, ये आता है ऋग्वेद में। ठीक है, अब बात करते हैं ऋग्वेद सामवेद में। सामवेद में क्या पढ़े, कितने भाई मंडल है, हमें नहीं पता कितने, छोड़। सूक्त कितने है, सूक्त है 1800, कितने है भाई, 10 है। ठीक भाई, मेरे भी याद करने, मैं भी अभी थर आगे याद कर रहा हूँ एक बार। हाँ, ये अंडरलाइन जरूर एक बार पढ़ चुका मैं, ये थोड़ा जो मेन का अंडरलाइन जरूर कर चुका। ठीक है,
तो सामवेद में कितने 1810 क्या है सूक्त है जो प्राय ऋग्वेद के लिए गए हैं। इसमें भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। भारतीय जो संगीत है ना, जो तबला वादक पढ़ेंगे आगे आगे, बांसुरी वादक फलाना कौन सा है, किसके वाद्य यंत्र से है, वो सब किसमें है, वो सब सामवेद में दिए गए हैं। अब भाई ऐसे बजेगा बांसुरी, ऐसे बजेगी, ये बजेगा फलाना दिखड़ा, तो ये सब किसमें है, सामवेद में। साम का अर्थ ही कह रहा है गान है, गाना गाना है, तो फिर सब कुछ इसमें। यजुर्वेद तथा सामवेद किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है, ठीक है। अब आता है अथर्ववेद लास्ट। अथवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। 731 मंत्र है, ठीक है, और इतने पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। औषधों का, औषधि पतंजलि बाबा रामदेव वाली औषधि है ना ये, अरे वो क्या करे यार, नाम ध्यान नहीं आ रहा, अरे यार नाम ध्यान, जो औषधि है ना, ये मिला के पियाओ गुट्टी, बाबा जी की गुट्टी, बाबा जी की बुट्टी, ये मिला के पियाओ, फिर इसमें ये मिला दो फलाना दिखड़ा, और फिर दो अरे 21 दिन में पैसे डबल, ये मिला के पियाओ, तो समझ गया होगा। तो औषधियों का सबसे पहले अर्थ अथर्ववेद में है। अथर्ववेद देख, ऋग्वेद, फिर आता है कौन सा, फिर आता है यजुर्वेद, फिर आता है सामवेद, और फिर अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या पढ़ा था, बस कुछ नहीं जो पढ़ा था, और ये क्या है, यजुर्वेद में कुछ नहीं है, यज्ञ वगैरह के बारे में है। सामवेद में क्या है, गाना गाना है, ठीक है, और इसमें क्या है, औषधि वगैरह पतंजलि फलाना दिख रहा। भाई ये है, पहला पेज खत्म हो गया है। चलिए नेक्स्ट पेज पर। भाई नेक्स्ट पेज है, क्या है, ये कह रहा है ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, ठीक है, क्या मतलब पता नहीं, छोड़ना ना। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति, टिक 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 टिक, जादू टोना के वर्णन, भाई पता ही नहीं क्या क्या है, छोड़ा ना। अब कह रहा है अथर्ववेद में परिशिष्ट को कुरुओं का राजा कहा जाता था। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण है, ठीक है, जो मैं अंडरलाइन करीबी को ना, और कुछ इंपोर्टेंट है। अब कह रहे हैं इसमें सभा एवं प्रजातियों की 2 पुत्री कहा गया है, ठीक है। अब कह रहे हैं वेदों की भी कई शाखाएं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़ी विभिन्न दृष्टि। फिर कह रहा है भाई सकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है, क्या मतलब पता नहीं, छोड़ना ना। ऋग्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्यायन और कान्नव शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखा है। कृष्ण यजुर्वेद में जुड़ी शाखा है। काठक करें यार भाई, पता ही नहीं के सब कह रहे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। भाई साहब मैंने आपको पढ़ाया है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। या तो तुमसे ये पूछेगा सबसे प्राचीन कौन सा या सबसे नया वाला कौन सा, चारों सीरियल वाइज है। सबसे पहले ऋग्वेद आता है, फिर कौन सा आता है यजुर्वेद आता है, फिर कौन सा आता है टिक 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 सामवेद, और फिर अथर्ववेद। तो सबसे पुराना ये और सबसे नया ये, ठीक है, रट लो, याद कर लो, कुछ कर लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लो। अब कह रहे ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अब जो संहिता पढ़ ले, संहिता क्या मतलब है, संहिता वही है वेदों के बारे में जो 4 वेद है ना, उसे संहिता कहा गया है। देखो कहाँ पर लिख रखा था रे, हाँ, इन 4 वेदों को संहिता कहा है। तो संहिता का मतलब है इन चारों के बारे में पढ़ना, वही संहिता है, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। तो अब कह रहे संहिता के पश्चात मतलब इनके पढ़ने के पश्चात ब्राह्मणों, आर्यों तथा उपनिषदों का स्थान है, ठीक है। ब्राह्मण का मतलब समझते हैं, आर्यों का मतलब भाई पता नहीं जो भी है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया। अब अगर ऋग्वेद के लिए ये ग्रंथ है, ये भाई मैं आज तक देखा नहीं है, और ना मैं याद करूँ भाई मैं भूल जाऊंगा। कोई क्यों सिरदर्दी मोल ले में एक आधा नंबर में भाई, एक नंबर की वैल्यू मरना पैरो है, लेकिन काम की चीज याद करो यार, फालतू मत करो। अब अगर इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं, बिंबिसार वो है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा,
बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा अशोक। भाई साहब इसके बारे में 1 नंबर के क्वेश्चन बने थे अब की बार दिल्ली पुलिस में। मेरा जो 17 नवंबर को पहली शिफ्ट में उसमें पूछा गया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका बेटा है बिंबिसार और उसका बेटा है अशोक। इनको मतलब इस क्रम में लगाओ कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया और उसके बाद कौन। मेरे याद था, मैं आगे आएगा तब आपको याद करूँ, बहुत तगड़ी ट्रिक है मेरे पास। ठीक है, तो ऐसे था, मेरा सही था वो क्वेश्चन। अब अगर एतरे में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए हैं। ठीक है, सतपथ एवं गंधार शल्य कह कुरु पंचाल कौशल विजय आदि राज्यों को उल्लेख मिलता है। ठीक है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, इसका मतलब भाई पता होना। अब करें आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है भाई, ये याद कर लो भाई, रट लो, याद करो। टोटल कितने उपनिषद हैं? 8 है भाई। देख ऋग्वेद में कितने वो थे, क्या गायत्री मंडल 10 बीडी मंडल। ठीक है, फिर 1028 के थे सुख थे। ठीक है, टिक 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 10,462 के थे रचनाएं थी। ठीक है, और उसमें क्या गायत्री, अरे यार वो क्या थे 1800 कितना था भाई, मैं खुद ही बोलूँ भाई यार, मैं भी आदमी से इंसान से यार, मैं भी याद करूँ, पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। 1810 के थी सामवेद, सामवेद ना 18 सूक्त थे सामवेद में, सूक्त कितने 18। और उपनिषद कितने, क्या मतलब भाई उपनिषद? अब तुम कहोगे कि भाई मतलब बता। अब हम किसी मास्टर पूछोगे ना जिक्के वाला, वो तुमने बताऊं बावड़ी बूझ बना देगा। उपनिषद का मतलब ये हो सही, किसी ने ना बेरो किसी ने ना बनना पता ना कहने, बस हम तो याद कर रहे हैं, हमारा जानना थोड़ी इसके मतलब रटना बस। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी रखा है, जिसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक शरीर आत्मदान की व्यवस्था की गई है। काम की बात यह है, टोटल उपनिषद कितने हैं? 108 है, याद कर लो, रट लो, कुछ कर लो बस। ये ज्यादा मैथ का क्वेश्चन याद ना करना पड़ेगा, अब तक तुम याद कर भाई इतना ये से, अब कुछ नहीं आएगा, बस खत्म। अब अगर स्त्री को सर्वाधिक, भाई साहब थारा जीवन को है ना सबसे इंपॉर्टेंट बात से ना ब्रैकेट में कही गई है। जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट बात इस ब्रैकेट के अंदर है। टाइम होगा 41 मिनट 25 सेकंड, इस ब्रैकेट के अंदर है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की बाती स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। कुछ समझाने की जरूरत है नहीं, कह बस ना समझाऊं मैं, ज्यादा बोल लो भी नहीं, बस याद थारा दिमाग में बैठा लो, कैसे भी बैठा लो, बस बैठा लो। ठीक है, क्या कह रहे हैं? स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की बाती स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। चलिए आगे, ज्यादा मैं एक्सप्लेन ना करूं वरना बवाल है जी। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री की पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, क्या मतलब भाई पता नहीं। जब्बालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है, 4 आश्रम है भाई यार, या था तो शुरू पता नहीं क्या नाम था, जो भी था मैं भूल गया। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मानी जाती है, सुख काल का मानना गया, नारद स्मृति गुप्त। ठीक है, जो ये मैं अंडरलाइन कर रखा है, जो मतलब ये जो हेडलाइन कर रखा है, ये तो इंपॉर्टेंट सी, बाकी तो मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ। वेदों की भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ठीक है, ठीक है, हमें भली बात नहीं समझना, हमें तो बस इस तरह समझना है कि पेपर में आए तो कर दें। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। सूत्र ग्रह और धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्धियान, आपस के वशिष्ठ आदि के नाम है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन सूत्र माना गया है। आप कह रहे सबसे प्राचीन सूत्र कौन सा है? वो है गौतम धर्म सूत्र। गौतम धर्म सूत्र कैसे याद करो? गौतम बुद्ध से याद कर लो गौतम धर्म सूत्र। ठीक है, सबसे प्राचीन जो सूत्र है कौन सा है? वो है गौतम धर्म सूत्र। कैसे भाई? भगवान गौतम बुद्ध, याद कर लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत यानी प्रॉब्लम। ठीक है, तो भाई सबसे प्राचीन जो धर्म सूत्र है कौन सा है? वो है गौतम धर्म सूत्र है। ठीक है, अब कह रहा है क्या? पुराण।
भाई देखो बात ऐसी है, मैं भी तुमने ये क्वेश्चन करवा सकूँ वैसे ही क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन करवाता करवाता तो सारी दुनिया करवाओ से ना, क्वेश्चन ही करवाता मतलब सीधा एक क्वेश्चन दे दूंगा स्क्रीन पे और 4 ऑप्शन भी करो, ऐसे ही करवाता थारा सिलेक्शन ना आ जाता। थम वीडियो देख रहे मतलब थारा सिलेक्शन ना आयो है, यही मतलब तो थाने नू समझाऊंगा जब भी थारे के दिमाग में बैठेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं पुराण। आपने नाम सुने पुराण, पुराणों में कहा गया ये कहा गया ये है भाई, मतलब मन नहीं ना पता तो आइए देखते हैं क्या सिस्टम है। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्र माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 टोटल पुराण कितने हैं? 18 है। पुराण है 18 है। ठीक है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है, पुराण कैसे देख याद कैसे करोगे? पुराण लिखूं मैं, पुराण, 1 अक्षर 2 अक्षर 3 अक्षर, 3 अक्षर 3 सिंह 18 पुराण है भाई। मैं तो ऐसे याद करूँ, सीधी बात है। पुराण कितने अक्षर है? पू 1 अक्षर, रा 2 अक्षर, 3 अक्षर हो गए, 3 गुणा में 6 कर दे, 3 सिंह 18 पुराण। ठीक है, टोटल पुराण कितने हैं? 18 है। सबसे पुराना जो सबसे प्राचीन जो सूत्र कौन सा है? गौतम धर्म सूत्र। ठीक है, पुराणों की संख्या टोटल पुराण कितने? 18 है, जिनमें से केवल ठीक है पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाण। अब कह रहे 18 जो है ना, 18 में भी सबसे प्राचीन कौन सा है? वो है मत्स्य पुराण। जो फिश जो मछली पालन को क्या कहते हैं? मछली पालन को उसे कहते हैं मत्स्य पालन। तो याद कर लो, उससे मछली पालन से मत्स्य पुराण। ठीक है, इसमें वो नहीं है, मछलियों के बारे में नहीं है, बस याद कर लो जो मछली पालन होते हैं, मछली जो मत्स्य पालन जो बोलते हैं, मत्स्य पालन। ठीक है, तो उससे याद कर लो जो सबसे पुराना जो है ना वो कौन सा है? वो है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। ठीक, अब अगर अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं, स्त्रियों को क्या है? वेद पढ़ने की अनुमति। वेद 4 थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उनको पढ़ने की अनुमति नहीं है। वे भी पुराण सुन सकते हैं। पुराण क्या है? पुराण भी नहीं पढ़ सकती, बस सुन सकती हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में क्या करते? ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व, जिसमें राजतंत्र है। ठीक है, अब बात करते बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य। ठीक है, जातक आपने पढ़े होगा, जातक कथाएं भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट, एक क्वेश्चन और बन गो। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन में एक आएगा बौद्ध, एक आएगा जैन, बाकी 2 ऑप्शन आएंगे और 2 आएंगे। और आप पता है आप इन दोनों में कंफ्यूज होंगे, बौद्ध में या जैन में। तो जातक कथा, जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी। बुद्ध है, महात्मा बुद्ध को जन्म हुआ था, जैसे वो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उससे पहले क्या कहते थे? बीसी कहते थे सालों को। ऐसी जातक कथाएं क्या होती थी? इसके सिस्टम भाई इंपोर्टेंट है, खूब पूछो। जातक कथा नाम सुने होगा, क्या सिस्टम है? जो महात्मा बुद्ध है ना, महात्मा बुद्ध, उसके जन्म, ये इसका जन्म है, तो इससे जो पहले का जो कुछ हुआ है ना, वो सब जातक कथाएं कहलाती भाई। इससे पहले ये हुआ सच में, हाँ, तो जातक कथाएं कहलाए। कह रहा है जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। ठीक है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ बने। हीनयान महायान जब ये क्या कहा करें, बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया था ना, बौद्ध धर्म 2 भागों में टूटा था, एक में हीनयान, एक महायान। कौन से में? चौथी बौद्ध संधि कहां पर? कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन और कश्मीर में हुई थी ये। ठीक है, जब टूटा वो सब आएगा आगे जब पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कह रहे जातक में किसके, इसका जो हैप्पी बर्थडे जन्म से पहले जो कुछ हुआ था वो सब जातक कथाएं में। ठीक है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, यो भी नाम सुने। जैन देख, जातक तो किससे है? जातक तो है बौद्ध धर्म से संबंधित, और आगम किससे? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। रट लियो, याद कर लियो, कुछ कर लियो, जो जैन साहित्य उसे आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लिए भाई साहब बणगो क्वेश्चन, बणगो।
खूब पूछ जाओ। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। चाणक्य नीति साम दाम दंड भेद अभी कह रहा था, वही है ये चाणक्य। चाणक्य ही कह लो, ची कौटिल्य कह लो, या फिर विष्णुगुप्त, एक ही बात है, एक ही नाम है ये सारे। तो अर्थशास्त्र क्या एक किताब है। अब सुनो भाई साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र क्या है, दिख रहा है, दिख रहा है। अर्थशास्त्र क्या एक किताब का नाम है। किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है चाणक्य, चाणक्य नीति। अब सुनो, अब नाम इसका अर्थशास्त्र, लेकिन इस किताब के अंदर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है, कुछ भी नहीं है। कब नू सोचो, प्रश्न आएगा अर्थशास्त्र किताब में किस विषय के बारे में, मतलब किसके बारे में लिखा गया है, तो अर्थशास्त्र का नाम समझ के इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के बारे में नहीं लिखा गया, कुछ और ही सिस्टम वो पढ़ेंगे आगे क्या कह रहा है, कहाँ गए। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है, ठीक है। प्रश्न बनेगा अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। चाणक्य आ सकता है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ज्यादातर चाणक्य आएगा। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी, इसमें क्या है, मौर्यकालीन जो मौर्य वंश था ना, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका मतलब जो स्थापना की थी, उसका बेटा बिंबिसार, उसका बेटा अशोक, उन सब के बारे में जो लिखा है वो अर्थशास्त्र किताब में। तो किस विषय में लिखा गया है, जो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब कह रहे हैं संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सफल प्रयास कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगिणी। भाई साहब एक क्वेश्चन और भाई साहब 2 पेजा में, सिर्फ 2 पेजा में मैं इतना क्वेश्चन देख लिया। अभी तो ये शुरुआत, अभी तो पूरी किताब खाली है, ठीक है। दूसरा पेज में एक क्वेश्चन और बन गो। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, वो है कल्हण। राज तरंगिणी, सुनो मेरी बात। अब के सिस्टम है, राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक की किस देख सुनो, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, देख, जो कश्मीर है ना, कश्मीर जो जम्मू कश्मीर है, कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में दिया गया है, वो है राज तरंगिणी। राजा से याद कर लो, राज तरंगिणी, ठीक। राज तरंगिणी किसने लिखे हैं, कल्हण ने लिखे। के सिस्टम है, जो भाई शुरू से लेकर जो 12वीं शताब्दी है ना, 12वीं सदी, 12वीं सदी कौन सी भाई, ये है 1199 तक, ठीक है। जो भी कुछ हुआ है घटना कश्मीर के बारे में, भाई कश्मीर में 1100 में ये हुआ, कश्मीर में 800 में ये हुआ, 1028 में ये हुआ, फलाना दिखड़ा, जो भी हुआ है वो सब इस राज तरंगिणी किताब में लिखा गया है। और ये किताब किसने लिखी, ये लिखी कल्हण ने। तो कश्मीर का इतिहास सबसे पहले किस किताब में लिखा है, राज तरंगिणी, किसने, कल्हण ने। बस इतना ही है, सारे देख लो भाई साहब, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका राज मतलब राजाओं की नदी, ठीक है। प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक की थी, कश्मीर के शासकों का वर्णन है भाई, तब इसने शासन किया, ठीक है। अब कह रहा है अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा क्या है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। चचनामा एक और किताब आ गई भाई साहब, किताब हो रही है, देख। चचनामा किताब के लेखक कौन है, चचनामा के हैं अली अहमद। कैसे याद करो, चचनामा चाचा जी। चचनामा एक किताब है, इसके लेखक कौन है, इसके एक मुसलमान लेखक, इतना याद कर लो, मुसलमान। देख 4 ऑप्शन आएंगे, 1 2 3 4, 4 में ज्यादा से ज्यादा 2 मुसलमान दे देगा और 2 हिंदू दे देगा, तो इतना याद है, मुसलमान। तब भी तुक्का मारने के लिए तुम्हें काफी हो जाएगा। एक तो 4 ऑप्शन में तुक्का मारे, 1 2 मारो। एक कौन है, अली अहमद, ठीक है। कैसे याद करोगे, वो धूम फिल्म है ना, धूम 1 धूम 2 धूम 3 4 तो आई नहीं, उन सब में वो होता है ना, वो अली, देखी हुई है तो तुम्हें पता है, वो पुलिस वाले के साथ होता है, अभिषेक बच्चन के साथ, वो अली, तो उससे याद कर लो, मैंने उससे याद कर। चचनामा की पुस्तक के लेखक कौन है, अली अहमद है। अष्टाध्यायी एक और आ गई भाई किताब, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है, अष्टाध्यायी। भाई साहब ये खूब पूछा गया है यार, मैं ऐसे नुई आवाम तीरना मार रहा हूँ। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है लेखक, ठीक है। प्रश्न नोट्स बनाओ, पाणिनि पुस्तक के लेखक, अरे ना, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है, पाणिनि। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास था, मौर्य युगीन राज, ठीक है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि जैसे हिंदी की लिपि कौन सी, देवनागरी, ऐसे जो अष्टाध्यायी है ना, लिपि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया है, वो है अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। पानी पे लेकर डोल खड़ी होगी, तो उससे याद कर लो, पाणियाड़ी, ठीक, पाणिनि। अब अगर प्रत्यायन
कि गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यमन ठीक है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, इनके महाभाष्य से शुंगों की इतिहास। भाई जो भी है, मैं आज तक बस आज के लिए इतना 1 घंटा ही बहुत, कितना 2 पेज कवर कर भाई साहब खूब। अरे यार ठीक है भाई साहब, खूब प्रश्न आगा। किताब सी 5-6 किताब आ गई इन 2 पेजों में, तो जरूर याद करना। अष्टाध्यायी किताब के लेखक कौन है? पाणिनि है, जो संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है, और जो लिपि है उसका जो सबसे पहले शब्द का प्रयोग इसी किताब में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई। रोज मैं कोशिश करूँगा, वो देख भाई मैं खूब जल्दी पढ़ाया है, और कोशिश करूँगा कल भी कुछ। देखो आप खुद देखो, देखो किताब में कहीं पे कुछ मतलब वो कौन है पेन वगैरह ना चल रहा, कल मैं एक बार खुद पढ़ूंगा मेन जो ही उन वो इससे मार्कर से अंडरलाइन करूँगा। कल यहाँ तक कोशिश करूँगा, या फिर और थोड़ी यहाँ तक पढ़ाने की, 2-3 पेज जितने हो सकेंगे। 1-1 घंटा की क्लास रोज आओगी, यहाँ तक पढ़ाऊँगा कल। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है मैं सब कुछ वो करूँगा, कोशिश करूँगा। उस पूरी बुक अभी तो एक नंबर 2 नंबर ही पेज है, ये देखो पूरी बुक। भाई एक साइंस कवर ना करूँ मैं, क्यों ना करूँ? क्योंकि भाई साइंस में इंग्लिश मीडियम को छात्र हूँ, और इसमें देखिए जीव विज्ञान हिंदी में है मेरे भाई, ये समझ में ना आओगी। जितनी आओगी उतनी मैं करा दूँगा, बाकी सारो जिक्के कवर होगी इसमें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग गया तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, सब कुछ करवा दूँगा। ठीक है।